दरवेशी और फ़कीरी क्या है? बाज़ दफ़ा लोग अपने आप को ख़ुद ही फ़कीर कहते हैं, हालांकि फ़क्र की बड़ी शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसको बयान किया, इसकी अज़मत को बयान किया। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है लिल फ़ुक़रा इल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततिऊना दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुज जाहिलु अग़निया मिनल तअफ़्फ़ुफ़। इन दरवेशों के लिए, उन फ़ुक़रा के लिए जो अल्लाह की राह में महसूर हैं, बंद हैं, ज़मीन में घूमने फिरने की इस्तिताअत नहीं रखते, मगर जाहिल और नावाकिफ़ लोग इनकी बेनियाज़ी के बहस इन्हें दौलतमंद तस्वुर करते हैं। वो लोग जो अल्लाह की राह में बंद हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, अपने आप को अल्लाह के कामों में सर्फ किया हुआ है और ज़मीन में चलने फिरने की इस्तिताअत, यानी वो किसी से मांगते नहीं, सवाल नहीं करते। और किसी से जो वो सवाल नहीं करते, जो जाहिल लोग हैं, उनकी इस बेनियाज़ी को वो तसव्वुर करते हैं ये बड़े दौलतमंद हैं, हालांकि वो दौलत दुनिया से बेनियाज हैं। वो किसी से तलब दुनिया नहीं करते, बल्कि वो दुनिया को, लोगों को दीन की दौलत अता करते हैं, लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत को उजागर करते हैं। और इसकी मिसाल बयान की कश्फुल महजूब के अंदर हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि फरमाया कि अल्लाह ने एक मिसाल दी कि एक ग़ुलाम है जो किसी की मलकियत में है, उसे अपनी किसी कसब की हुई चीज़ पर कुदरत नहीं। और फिर फरमाते हैं कि कुरान पाक में ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनके पहलू बिस्तरे इस्तिराहत से दूर रहते हैं, अपने रब को पुकारते हैं। ये हैं असल फ़कीर लोग। असल दरवेश और फ़कीर ये हैं कि जिनकी रातें अल्लाह के हुजूर सजदों में गुजर जाती हैं, अल्लाह के ज़िक्र में गुजर जाती हैं, और उनका दिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजर जाता है, उनका दिन लोगों की इस्लाह में गुजर जाता है। अपने आप को अहकाम शरीयत के दायरे में वो पाबंद रखते हैं। और ये कितने आला लोग होते हैं जो फ़ुक़रा होते हैं, मसाकीन होते हैं, दरवेश होते हैं। इनकी इज़्ज़त व अज़मत के पेश नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह मुझे मस्कीन की ज़िंदगी अता कर, मस्कीन की मौत दे और हशर के दिन मस्कीनों की जमात में उठा। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हशर के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझसे मेरे मोहब्बत करने वालों को करीब कर दो, मुझसे उन लोगों को करीब कर दो जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, बारी ताला तुझसे मोहब्बत करने वाले कौन हैं? वो कौन लोग थे जो तुझसे मोहब्बत करते थे? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फ़ुक़रा और मसाकीन। क्योंकि फ़ुक़रा और मसाकीन, ये वो फ़ुक़रा और वो मसाकीन, ये मांगने वाले फ़कीर नहीं, ये वो कि जो अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को रोक के रखते हैं। अगर दुनियावी तौर पर फ़क्र को पसंद किया, दुनिया से बेनियाज हो गए, तो अल्लाह की मोहब्बत में हो गए और अपने दिल का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ लिया, अपने ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह के साथ वाबस्ता कर लिया, मशाग़िल दुनिया से अपने आप को दूर कर लिया। और महाजर और दरवेश हकीकत वही होते हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में भी अदब होता है और जो बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना जानते हैं। मशाग़िल दुनिया से वो किनारा कश होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का अदब करते हैं। और उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक कहता है, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दव्वति वल अशिय्यि। अल्लाह अपने हबीब को पाबंद करता है कि इन लोगों को सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, वो सिर्फ केसरी अपने रब की खुशनुदी चाहते हैं। और ख़ुद अल्लाह ने अपने हबीब को कहा, प्यारे हबीब इनको अपने से दूर ना कीजिए। बज़ाहिर उनके कपड़े फटे हुए हैं, बज़ाहिर वो गरीब हैं, मगर वो ताल्लुक़, वो दिल के जो अमीर हैं, दिल के गनी हैं, उनका दिल हर वक्त अपने अल्लाह से जुड़ा रहता है। तो खुलासे कलाम और हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो
2-3 صفحات پر یہ بحث لکھی کہ فقیر کون ہے اور فقر اور فقراء اور مساکین حقیقت میں کون ہے. یاد رکھو اعلیٰ کپڑے پہن لینے کا نام اور یا کوئی کاسا پکڑ کر مانگنے کا نام فقر نہیں ہے. بعض دفعہ پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلودہ داڑیاں، مگر وہ دنیا سے اس قدر بے نیاز کہ سونے کا پہاڑ بھی ان کے سامنے رکھ دو تو وہ سونے کے پہاڑ کو ایک مٹی کی طرح بھی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے. ان کے نزدیک وہ سونا اور مٹی برابر ہے. اعلیٰ قسم کے اور انواع قسم کے کھانے ان کے سامنے ہوں، کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ان کے دل کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو حقیقی فقیر وہ ہوتا ہے، حقیقی فقیر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کے رسول سے جوڑا ہے، اور اس عظیم طریقے سے جوڑا، اس خلوص سے جوڑا، اس محبت سے جوڑا کہ صدیاں بیت گئی، 1000 سال ہونے کو ہیں، آج تک بھی آپ کا مزار بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے. آپ کا مزار پر انوار اور مزار مقدس بھی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، ان کے دلوں میں اجاگر کر رہا ہے. آپ کی خانگاہ کا فیض لوگوں میں اللہ رسول کی محبت کا فیض بڑھا رہی ہے. آپ نے ساری زندگی متاع دنیا اکٹھی نہیں کی، اس سے ہمیشہ دور رہے، بادشاہوں سے دور رہے، مگر اس دل کا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھا. اور حقیقت میں یہی فقیر ہے جس داتا صاحب نے جس فقر کی بات کی اور جس پر دلائل پیش کیے ہیں، وہ وہی ہے کہ اس طرز پہ فقر کو لیا جائے جس طرز پہ اصحاب صفا کا فقر تھا کہ بھوکے پیاسے، پھٹے پرانے کپڑے، مگر نبی کا در نہیں چھوڑا. اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھے رہے اور وہیں سے اللہ کے نبی سے دین اور فیض لیتے رہے. فرمایا یہی اصل فقر ہے کہ تمہیں دنیا کے مشاغل اور دولت دنیا اللہ رسول سے دور نہ کرے، اللہ کے دین سے دور نہ کرے، غیرت ایمانی سے دور نہ کرے. اپنے اندر غیرت ایمانی، محبت دینی، اللہ رسول کی محبت اس قدر جاگزیں کر لو کہ تمہارا کردار لوگوں کو اس قدر متاثر کر دے کہ تمہارے کردار لوگوں کو اللہ رسول کی بارگاہ تک لے آئے.